नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी भदोही की, जहां बाबा सेमरात धाम मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां सिरौली पेट्रोल पंप के पास 3 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बरेली की आंवला तहसील के नगर और देहात क्षेत्र के शिव मंदिरों में सावन की दूसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्तों ने भगवान शिव का जल अभिषेक कर पूजा अर्चना की। सिरौली क्षेत्र के प्राचीन गौरी शंकर गुलड़िया मंदिर में सोमवार सुबह करीब 9 बजे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने परिवार सहित जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं और हर हर महादेव बम बम बोले के जयकारों से माहौल भक्तिमय रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिरों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा व्यवस्था संभालने के साथ श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से जलाभिषेक कराया। आंवला बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। आंवला थाना पुलिस ने आज जुआ खेलते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2,54,000 रुपए नकद और 52 ताश के पत्ते बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार उच्च अधिकारियों के निर्देश पर चेकिंग और गश्त के दौरान राम वाटिका कॉलोनी में आटा मिल के पीछे स्थित एक घर में जुआ खेलते हुए आरोपियों को पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना आंवला में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक नितिन शर्मा, राजेश रावत, हेड कांस्टेबल जफरुद्दीन, कामेश्वर सिंह, कांस्टेबल पवन कुमार, उज्जवल की अहम भूमिका रही। आंवला बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। भदोही जिले के पावन बाबा सेमरात धाम मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही बड़ी संख्या में कांवड़ियां बाबा सेमरात नाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए धाम पहुंचे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता खबर इगलास से है, जहां वन क्षेत्राधिकारी सरवीर भारती की निगरानी में वन विभाग ने अवैध पेड़ कटान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दर्जन भर से अधिक लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है। विभाग द्वारा करीब 50 से 60 हजार रुपए का राजस्व वसूल कर कोषागार में जमा कराया गया है। वहीं वर्षा काल 2026 के वृक्षारोपण अभियान के तहत जारौट, राजवा, हस्तपुर, निधौली, श्यामगढ़ी, गोंडा और बेसवा ड्रेन समेत विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण कराया गया। वन रक्षक सुमित और माली भूरा ने पौधारोपण कार्य में सहयोग किया। वन क्षेत्राधिकारी ने अवैध कटान पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। कन्नौज के बहबलपुर में रास्ते की समस्या को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन उपजिलाधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी की माता के निधन के कारण स्थगित कर दिया गया। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के किसान नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। किसान नेताओं ने कहा कि मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए धरना समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल देने की प्रार्थना की। वहीं बहबलपुर में रास्ते की समस्या के समाधान को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई चल रही थी। जी, क्या नाम है आपका और यहाँ आप किस लिए आए हैं? मैं नीरज भाटिया, जिला अध्यक्ष कन्नौज, भारतीय किसान यूनियन राजनीति। आज हम श्री राम नरेश यादव जी बहबलपुर, उनकी जमीन का एक प्रकरण है, उसके लिए आज अनिश्चितकालीन धरने के लिए हम लोग आए हुए थे तहसील परिसर में। लेकिन आज यहाँ तहसील परिसर जब आए तो एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ। माननीय ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी एसडीएम साहब की पूजनीय माता जी का देहावसान हो गया आज। इसलिए आज का धरना हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पूजनीय माता जी को श्री चरणों में प्रमुख स्थान दें और एसडीएम साहब के परिवार को दुख सहने का साथ प्रदान करें। बस आज का यही धरना समाप्त होता है। जय जवान जय किसान। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर महाराजगंज से सटी 84 किलोमीटर नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सोनौली बॉर्डर पर एसएसबी और पुलिस द्वारा आने जाने वाले लोगों, वाहनों और सामान की सघन जांच की जा रही है। सीसीटीवी, डॉग स्क्वाड और खुफिया तंत्र के जरिए भी निगरानी बढ़ाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल और पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने सोनौली सीमा का दौरा किया। अधिकारियों ने एसएसबी चौकी पर सुरक्षा एजेंसी और खुफिया विभाग के साथ बैठक कर तैयारियों की जानकारी ली। डीएम और एसपी ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को बॉर्डर पर सतर्क रहने और आपसी समन्वय मजबूत करने के निर्देश दिए, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। 15 अगस्त
को देखते हुए सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत सरकार और शासन के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को परखा जाए और स्वयं सीनियर अधिकारी निकलकर और सुरक्षा व्यवस्था में जो भी चीज़ें हैं उसको एसओपी के हिसाब से किया जाए। तो आज इसी क्रम में मैं और एसपी साहब इस पूरे ठुटीबारी बॉर्डर से लेकर हमारा जो सोनौली बॉर्डर है, मेन बॉर्डर है, इसको पूरे सीमावर्ती एरिया उसको देख रहे हैं। विभिन्न एजेंसियां जो भारत सरकार की हैं, शासन की, उन सबके साथ एक कोऑर्डिनेशन बैठक भी हमने एसएसबी की यहाँ पे जो सोनौली पे चेक पोस्ट है वहाँ पे किया है। कुछ इनपुट्स हैं, उन इनपुट्स पे भी हमने काम करने के लिए विभिन्न एजेंसी को बोला है। चूँकि सोनौली बॉर्डर हमारा मुख्य बॉर्डर है और यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में कार्गो, पैसेंजर्स के साथ साथ अन्य एक्सपोर्ट्स के इम्पोर्ट के भी ट्रक्स का आवागमन रहता है। तो ऐसे में दोनों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे, दोनों तरफ कोऑर्डिनेशन बना रहे। आगामी स्वतंत्रता दिवस के चलते लगातार हम लोग के द्वारा बॉर्डर क्षेत्रों में निगरानी और चेकिंग की जा रही है। इसी संदर्भ में आज डीएम सर और मेरे द्वारा सोनौली बॉर्डर का और आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। वहां पर हम लोगों ने सभी एजेंसीज के साथ एक मीटिंग भी करी है और जो इनपुट्स हम लोग के पास थे उस पर गंभीर चर्चा भी हुई। इसके अलावा आगे आने वाले एक हफ्ते में सघन चेकिंग जारी रहेगी और आगे आने वाले शिवरात्रि के पर्व में भी हम लोग के भी उद्देश्य हम लोग बॉर्डर के पास में आए थे और हमने ठुटीबारी में इटाया मंदिर की भी। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। महाराजगंज के निचलौल थाना क्षेत्र में निचलौल ठूठीबारी मार्ग पर सिरौली पेट्रोल पंप के पास रविवार को 3 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में तीनों बाइकों पर सवार 7 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को निचलौल सीएचसी पहुंचाया। बताया गया कि शिव बसंत विश्वकर्मा अंजू को लेकर गोरखपुर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही उदय भान चौहान और छोटू कुमार भारती की बाइक उनकी बाइक से टकरा गई और इसके बाद राणा प्रताप, उनकी पत्नी रिंकी पटेल और बेटे आज्ञा पटेल की बाइक भी अनियंत्रित होकर दोनों बाइकों से भिड़ गई। हादसे में सभी 7 लोग घायल हुए। प्राथमिक उपचार के बाद रिंकी पटेल और उनके बेटे आज्ञा पटेल की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।